दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाभिमान के ऊपर। क्या कि अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहिए हमें। क्या अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहिए। इस वीडियो में हम स्वाभिमान के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर स्वाभिमान है क्या चीज। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। क्या स्वाभिमान अपने बारे में, खुद के बारे में महसूस करने का नजरिया होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में रिश्ता होता है सीधा। क्या हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा उसके प्रति व्यवहार करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि स्वाभिमान कैसे विकसित करें। अभी हमने जाना कि स्वाभिमान क्या होता है, अब हम जानेंगे कि स्वाभिमान कैसे विकसित करें। अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला न तो पैसे से और न ही कुछ देकर चुका सकते हो। जीत आपकी किताब के लेखक शिव खेड़ा जी कहते हैं कि कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नजरिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रखा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, शिव खेड़ा से एक कैदी ने बोला कि शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। इस पर शिव खेड़ा ने उससे पूछा कि नजरिया बनाओ कार्यक्रम से आपने क्या सीखा। वह कैदी कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, अब वह अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। शिवखेड़ा ने फिर कहा कि मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे यह बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में कुछ सीखा है। उस कैदी ने फिर शिवखेड़ा से कहा कि अब वह हर रोज बाइबिल पढ़ता है। तब शिवखेड़ा ने उससे फिर पूछा कि बाइबिल का उस पर क्या असर पड़ा। उसने जवाब दिया कि वह अब खुद के साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शिवखेड़ा ने उससे फिर कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद आखिर तुम क्या करोगे। इस पर उस कैदी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उस कैदी ने कहा कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करूंगा। इस पर शिवखेड़ा ने फिर एक सवाल ठोका कि फिर वही जवाब दे रहे हो तुम। मैं तुमसे कुछ और जवाब जानना चाहता हूं, कुछ और बेहतर जवाब दो मुझे। इस पर उस कैदी ने फिर बोला कि जब शिवखेड़ा ने पूछा कि ये बताओ कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे, एक बेहतर जवाब जानना चाहता हूं तुमसे। इस पर उसे गुस्से भरी आवाज में कैदी क्या कहता है कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। अब कैदी के बोलने के तरीके में एक अलग बात थी कि मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। इस बात पर शिवखेड़ा ने बोला कि तुम्हारे पहले और इस जवाब में बहुत फर्क है। पहले उनने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा। अब इस बार कैदी ने बोला कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फर्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजों को खुला रखता। दोस्तों, हमारी बातचीत सुन रहे शिवखेड़ा कहते हैं कि शिवखेड़ा एक कैदी से बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि हमारी बातचीत को सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा कि शिवखेड़ा जी, एक बात ये बताइए कि क्या आपको यह सब करने के लिए क्या मिलता है।
इस पर शिवखेड़ा ने कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज्यादा कीमती है। तब फिर उस कैदी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? इस पर शिवखेड़ा ने बोला, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम जो व्यवस्था लगाते हैं हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। उस पर एक और कैदी ने कहा कि लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। शिवखेड़ा से कुछ कैदियों के बीच में वो खड़े हुए थे, वहां पे कुछ कार्यक्रम करने गए थे। जब वहां से निकलने लगे तो कैदियों से वार्तालाप हो रहा था, तो एक और कैदी ने कहा कि यह जो लोग करते हैं वह उनका निजी मामला होता है। अगर कोई नशीली दवाएं लेता है तो इससे तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तो तुम उनके हाल पे उन्हें क्यों नहीं छोड़ देते हो? इस पर शिवखेड़ा ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूंगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएं खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से ही टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। शिवखेड़ा ने उस कैदी से बोला कि तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो क्या यह गारंटी है कि वह किसी पेड़ से टकराएगा, किसी व्यक्ति को नहीं कुचलेगा? अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते, उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस एक जुमले ने फायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रह सकते। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पे पड़ता है और मैं जो करता हूं उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक देने वाले और दूसरे लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वाले में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है, उनका नजरिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने का ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। क्या एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कुछ और समझाना चाहूंगा लेने और देने के मामले में, कि एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं तो ये सोचती हूँ कि काश वह भाई मैं होती। दोस्तों, यह सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है।